पत्नी के संग 7 फेरे लेते समय मदन की निगाहें पास बैठकर चुहल कर रही किशोरी साली रेखा पर लग चुके थे। विवाह पूरा होते होते साली के प्रति मदन की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने सुहाग रात पर भी पत्नी के चेहरे में साली का चेहरा देखते हुए मनाई थी। न्याय का इंतजार करते करते मालिनपुर निवासी रेखा की दर्द से भरी जिंदगी में वो दिन आ ही गया था जब उसके दुराचारी बहनोई मदन का भांजा करण तथा मदन के एक दोस्त विनोद और पति राकेश के हत्यारों के खिलाफ 7 महीने से चल रही जंग में अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ रेखा के संग सामूहिक दुराचार और उसके पति की हत्या का मामला दर्ज कराने का आदेश ग्वालियर पुलिस को जारी कर दिया। अदालती आदेश पर अगस्त के पहले हफ्ते में ग्वालियर कोतवाली थाने में 7 माह पहले दर्ज हुए दुर्घटना के एक मामले को हत्या के मामले में तब्दील करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के अलावा सामूहिक दुराचार का भी मामला दर्ज कर तीनों को उनके ठिकानों से उठा लिया। मामला 7 माह पुराना 30 दिसंबर 2024 का था, इसलिए तीनों आरोपियों ने पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः हार कर अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। दरअसल बात कुछ यूँ है कि 31 दिसंबर की सुबह एक अस्पताल से कोतवाली पुलिस के पास संदिग्ध रूप से घायल लाए गए युवक की मृत्यु की खबर मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि मृतक मालनपुर निवासी राकेश हैं, जिसे उसकी पत्नी रेखा साड़ू मदन अस्पताल लेकर आए थे। पूछताछ में मदन ने बताया कि रात में शराब के नशे में राकेश के छत से नीचे गिर जाने से ये घटना हुई। राकेश की पत्नी यानी मदन की साली ने भी अपने बयान में बताया कि वो अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने के लिए जीजा के घर पर आई थी, जबकि मेरा पति उनके साथ शराब पार्टी करने लगा। रात 11 बजे मैं बेटे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। पति और जीजा छत पर पार्टी कर रहे थे। उसके बाद पति के गिरने की आवाज़ आई। पता लगा कि पति नशे में बाथरूम के लिए खड़ा हुआ था और एक मंजिल से नीचे गिर गया। क्योंकि खुद मृतक की पत्नी इस दुर्घटना के बारे में बता रही थी, इसलिए पुलिस पीएम औपचारिकता पूरी कर शव परिवार को सौंप दिया। लेकिन 2 दिन बाद ही रेखा लौटकर ग्वालियर थाने पहुंची, जहां उसने बताया कि उस रात पति के साथ दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि मेरे जीजा मदन, उनके भांजे करण और जीजा के दोस्त विनोद ने मेरे साथ बुरा काम करने के बाद पति की हत्या की थी। उसने ये भी बताया कि घटना के बाद मदन ने मेरा 3 साल का बेटा अपने कब्जे में लेकर पुलिस के सामने पति के छत से गिरने का बयान दिलवाया था। उसका कहना था कि अगर मैंने पुलिस को सच बताया तो वो मेरे बेटे को भी मार डालेगा, इसलिए मैंने पहले झूठ बोला था। वहीं अगले दिन थाने आए मृतक राकेश के भाई ने भाभी पर उनके बहनोई मदन के संग अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि मेरे भतीजे का कोई जन्मदिन नहीं था, ना जन्मदिन की कोई तैयारी थी जिसका निमंत्रण देने भाभी भैया को मदन के घर जाना पड़े। उसका कहना था कि भाभी रेखा का अपने बहनोई मदन के साथ पुराना चक्कर था। घटना दिनांक को भाभी दोपहर में मदन के घर गई थी। शाम को भैया उसे बुलाने के लिए गए थे। उसका कहना था कि मुझे शक है कि राकेश ने मदन और रेखा को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा, जिसके चलते मदन उनकी हत्या की है। उसने भाभी पर भी शक जाहिर किया, लेकिन भाभी पहले ही थाने आकर मदन, विनोद और करण पर आरोप लगा चुके थे, इसलिए पुलिस को राकेश के भाई की कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। उसने रेखा की दूसरी कहानी पर भी भरोसा नहीं किया, इसलिए मामला जहां का तहां अटका रहा। जिसके बाद मजबूर होकर रेखा अदालत पहुंची, तब कहीं जाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। जिसके बाद घटना दिनांक की कहानी इस प्रकार सामने आई। आऊखाना घास मंडी निवासी मदन ने अपनी साली रेखा को पहली बार उस वक्त देखा था जब वो बड़ी बहन के साथ वो 7 फेरे ले रहा था।
और रेखा मंडप के पास बैठी चुहलबाजी कर रही थी। किशोर साली की खूबसूरती देखकर दूल्हा बना मदन दीवाना हो गया। वो समझ गया कि रेखा की खूबसूरती के कारण ही जब वो और उसका परिवार रेखा की बड़ी बहन को देखने आया था, तब वो ससुराल वालों ने रेखा को सामने नहीं पड़ने दिया था। बहरहाल अब कुछ हो नहीं सकता था, मगर मदन ने मन ही मन ठान लिया था कि आखिर रेखा उसकी साली है, इसलिए आज नहीं तो कल उसे वो हासिल कर ही लेगा। मन को मारकर मदन रेखा की बड़ी बहन को विदा करा लाया, लेकिन उसके दिमाग पर रेखा इस कदर हावी हो चुकी थी कि सुहाग रात में उसका मन पत्नी को प्यार करने में तभी लगा जब उसने पत्नी के चेहरे पर साली का चेहरा देखकर प्यार किया। इसलिए शादी के बाद मदन अक्सर अपनी ससुराल आकर साली रेखा से नज़दीकियां बनाने की कोशिश करने लगा। शुरू में तो रेखा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो जल्दी समझ गई कि जीजा मदन की नियत में खोट है और जिस दिन उसे मौका मिल गया वो उस रोज वो रेखा को लड़की से औरत बना डालेगा। इसी बीच होली के त्यौहार का मौका देखकर मदन अपनी ससुराल आया, जहां उसने होली खेलने के बहाने रेखा के साथ शारीरिक छेड़छाड़ कर दी। उसी दिन से रेखा ने मदन से दूरी बनाकर रहना शुरू कर दिया। ये देखकर मदन के मन में रेखा के प्रति नफरत जाग उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो एक रोज रेखा का घमंड जरूर तोड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मदन अपने मंसूबे में कामयाब होता, रेखा की शादी मालनपुर निवासी राकेश के साथ हो गई। मदन को बुरा लगा और वो ये भी समझ गया कि अब उसका काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रेखा का पति रिश्ते में उसका साढ़ू लगता था, इसलिए उसने राकेश से दोस्ती बढ़ाने के बाद उसने अपने साथ बैठकर शराब पीने की लत भी लगा दी। वो रेखा को उसके पति और बच्चों के साथ बार बार अपने घर खाने पे बुलाने लगा। रेखा को मालूम था कि मदन की नियत अभी भी ठिकाने पर नहीं आई है, इसलिए वो आए दिन मदन के घर खाने पर जाने से आनाकानी करने लगी। लेकिन राकेश को शराब की लत लग चुकी थी और वो जानता था कि मदन के घर जाना यानी कि पेट भर शराब पीना, इसलिए वो जबरन रेखा को तैयार करके ले जाता था और बेचारी रेखा पति को मदन की नियत के बारे में भी बता नहीं पाती थी। घटना दिनांक को मदन ने राकेश को फ़ोन कर खाने पे बुलाया। उसका कहना था कि मदन के पिता और भाई भी आए हुए हैं। रेखा का मन नहीं था, लेकिन राकेश उसे राजी करके साथ ले गया। जब दोनों मदन के घर पहुंचे तो वहां मदन के अलावा उसका भांजा करण और दोस्त विनोद था। जल्दी ही दोस्तों के बीच शराब की महफिल जम गई। तीनों ने योजना अनुसार मदन को ज़्यादा शराब पिलाई, जिससे जब वो नशे में हो गया तो राकेश को करण और दोस्त के हवाले कर मदन चुपचाप नीचे गया और वहां पर तीनों की पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रही रेखा पर टूट गया। रेखा ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर मदन नहीं माना। उसने रेखा के सारे कपड़े खींचकर एक तरफ फेंक दिए और अपनी वासना से गंदा करके ही माना। मदन पाप करने के बाद ऊपर पहुंचा तो पहले करण और बाद में करण के बाद विनोद भी नीचे आया। इन तीनों ने बारी बारी से रेखा के संग बलात्कार किया। इसके बाद तीनों फिर एक बार ये सब करने की योजना बनाकर छत पर शराब पीने बैठ गए। लेकिन इसी बीच राकेश का नशा कुछ कम होने पर जब उसने रेखा की हालत देखी तो मदन से भिड़ गया। लेकिन वो अकेला था और सामने 3 लोग जो राकेश की तुलना में कम नशे में थे, इसलिए तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद तीनों ने उसे छत से गिराकर मारने की कहानी बनाई और रेखा के साथ राकेश को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर पुलिस को खबर दी थी। पुलिस को दिए अपने बयानों में रेखा ने भी राकेश के शराब के नशे में छत से गिरने की बात कही। दरअसल अस्पताल ले जाने से पहले मदन ने रेखा के मासूम बच्चे को कमरे में बंद कर पुलिस को यही बयान देने को कहा था। उसका कहना था कि अगर रेखा ने पुलिस को बलात्कार और हत्या की बात कही तो वो उसके बच्चे की भी हत्या कर देंगे। लेकिन दूसरे दिन
मदन के चंगुल से अपने बेटे को वापस लेकर वो थाने जा पहुंची और अपने साथ हुए बलात्कार तथा पति की हत्या की सारी कहानी पुलिस को सुना दी। लेकिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। तब कहीं जाकर राकेश की हत्या और रेखा के सामूहिक बलात्कार का मामला 7 महीने बाद दर्ज हुआ। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।